फटे कपड़ों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस शख्स को जरा गौर से देखिए। ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि माननीय है, लेकिन दर्द ये है कि मानने की कोई मानता नहीं। जरा फिर से इस चेहरे को देखिए। ये चेहरा आपने कई बार देखा होगा। नाम है नंदकिशोर गुर्जर, लोनी से भाजपा विधायक। दरअसल ये माननीय अक्सर विवादों में रहते हैं। उनका चर्चा आम होना कोई नई बात नहीं है। हार्डकोर हिंदुत्व छवि बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले विधायक नंदकिशोर गुर्जर को आखिरकार अपनी ही सरकार की पुलिस से ऐसा क्या गुरेज है कि वो गाहे बगाए योगी सरकार की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए नंदकिशोर गुर्जर नौटंकी करने वाले कलाकारों को भी फेल कर देते हैं। ताजा मामला रामकथा से पूर्व कलश यात्रा का विवाद है। गुरुवार को लोनी में कलश यात्रा निकल रही थी। आरोप है कि कलश यात्रा और रामकथा को लेकर कोई परमिशन नहीं ली गई थी। बस फिर क्या था, पुलिस की एंट्री हो गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसमें विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े तक फट गए। इसके बाद विवाद इतना गर्माता चला गया कि विधायक जी अपनी ही सरकार और पुलिस पर हमलावर हो गए। बड़बोले विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुलिस अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर टोना टोटका कर दिया है, उनकी बुद्धि को बांध दिया है। नंदकिशोर गुर्जर यही नहीं रुके, निशाने पर चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर गाजियाबाद को ले लिया और कहा कि जब तक ये दोनों जेल नहीं जाएंगे तब तक वो फटे कपड़े में रहेंगे, अन्न जल त्याग देंगे, जमीन पर सोएंगे, क्योंकि ये दोनों अधिकारी उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। चलिए, बात होती अधिकारियों तक तो आरोपों को समझा जा सकता था, लेकिन माननीय विधायक ने तो सीएम योगी को भी नहीं बख्शा। जाहिर विधायक नंदकिशोर गुर्जर की बदजबानी योगी बाबा को तो रास नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि सीएम योगी को टारगेट करने वाले विधायक नंदकिशोर गुर्जर ही योगी बाबा के टारगेट पर आ जाएं और उनका ऐसा इंतजाम बांध दिया जाए कि वो ना इधर के रहें और ना उधर के। तो मैंने तो कहा भी था यार, मैं तो क्षत्रिय ही हूँ। गुर्जर और राजपूत तो एक ही है। जब क्षत्रिय ही होने से जान बचेगी तो कम से कम मुझे क्षत्रिय मान के छोड़ दो। ब्राह्मणों को तुम मार रहे हो, पिछड़ों को तुम मार रहे हो, तो कम से कम दलितों को तुम कह रहे हो संविधान खत्म करवा रहे हो कह के, तो कम से कम मुझे तो माफ़ कर दो। लेकिन ये जो हुआ है, मुझे उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पूरे मानस में नहीं पूरे हिंदुओं पर हमला है। 3 मौलवियों के द्वारा कल पथराव करा करके दंगा कराने की साजिश थी। उन्होंने मुझे बताया कि फिर मैंने कहा तुम यहाँ से अलग चले जाओ, और मेरी हत्या करने की साजिश थी। रामचरितमानस के कथा के कारण भगवान की कृपा से बच गया, ना इनकी औकात। 28 तारीख के बाद हम लखनऊ आएंगे, फिर बताएंगे कि ये जो अन्याय हुआ है, हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं। इनको ये भूल है कि ये लूट करने वाले जो गाय कटवा रहे हैं, जो जनता को लूट रहे हैं, सबसे ज़्यादा आज तक का भ्रष्टाचार है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट। देखिए, कमिश्नर जो है वो तो 5 बजे दारू पी लेते हैं, दिन में उगाही करते हैं, तो उससे कोई मतलब अर्थ नहीं है। किस तरह के हालात है सबको पता है। जो अपने पिताजी को बाहर खड़ा कर दे रात भर बदतमीजी करके, उसका क्या मतलब कहना है। लेकिन हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय में हम जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो तंत्र किया हुआ अधिकारियों ने, उसके लिए भी हम माँ कामाख्या जी से, गुरु गोरखनाथ जी महादेव से प्रार्थना करेंगे और ब्राह्मणों से इसका भी कहीं कराएंगे। और मुझे उम्मीद है जैसे ही उस तंत्र से बाहर आएंगे मुख्यमंत्री जी, इन पे कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खेमे के माने जाते हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते कैसे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। चर्चाएं इस बात को लेकर भी है कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर इससे पहले भी अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ बोलते रहे हैं, हमलावर होते रहे। आज तक उनके ऊपर कार्रवाई का चाबुक नहीं चला, जबकि भाजपा अनुशासित पार्टी कही जाती है। पूर्व के विवादों पर नजर डाले तो विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद अजय कुमार मिश्रा से उनका 36 का आंकड़ा है। एक मामले में तो नंदकिशोर गुर्जर ने कमिश्नर की गिरफ्तारी की मांग की और उनके ऑफिस में ताला डालने तक की धमकी दी थी। कभी बाजार लगाने के मामले में पुलिस के खिलाफ खड़े हुए तो कभी दूसरे मामलों को लेकर। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीएम योगी के भरोसेमंद अधिकारियों की लिस्ट में शामिल कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा अपने पद पर बने हुए। यानी बाबा का सीधा संदेश है कि जनप्रतिनिधियों की नाजायज बातों के लिए उनके यहाँ कोई जगह नहीं है। पर ऐसा लगता है कि सस्ती लोकप्रियता बटोरने और सुर्खियों में रहने के लिए विधायक नंदकिशोर गुर्जर कुछ न कुछ ऐसा कह जाते हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। बहरहाल पूरा मामला सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंच चुका है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और विधायक जी के ऊपर कार्रवाई की तलवार भी लटक सकती है।